हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब आप क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखो, आपने इससे पहले दो वीडियो में बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है, आज आप पढ़ने जाएंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी का पार्ट है, 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे, इसमें भी आपका 102 नंबर पक्के हो जाएंगे। आखिर अकाउंट्स का काम क्या होता है, अकाउंट्स जो हम बनाते हैं उसके फंक्शंस क्या है, ध्यान से देखिए। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, पहला फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखो, हम अकाउंट्स बनाते ही क्यों हैं? हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड है वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न से रिकॉर्ड हो सके, सिस्टमैटिक पैटर्न से हम उसको दर्ज कर सकें, उसको सेव कर सकें। तो हम अकाउंटिंग इसलिए ही बनाते हैं ताकि हम अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। पहला फंक्शन वही होता है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब होता है? प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि उसका मुख्य काम ही यही है अकाउंटिंग का, इज टू मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट है उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अगला पॉइंट कहता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? या फिर फाइनल अकाउंट। मेन पर्पस जो है अकाउंटिंग का, जो सेकंड पॉइंट है, वो फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करना। आने वाले टाइम में आप इसी बुक में आप आगे पढ़ेंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसी को हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो दूसरा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हम फाइनल अकाउंट को मेंटेन कर सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अभी मैंने बताया था साल के एंड में, साल के एंड में आप दो अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसी की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट केवल एक परफॉर्मा होता है जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताता है कि अब आपके एसेट और लायबिलिटी की क्या वैल्यू रह गई। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है कि जो फंक्शन है अकाउंटिंग का, उसका सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट। हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे? तीसरा पॉइंट ये है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब देखो, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है? लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि अगर कल को हमें कोर्ट कचहरी में किसी अभी अकाउंट्स की जरूरत पड़ गई तो अकाउंट्स हमें वहां पे हेल्प करता है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज अ एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ if there are any maintained systematically following the accounting principle। अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन किया है तो दो पार्टनर्स के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो बिजनेस में जो हमने अकाउंट्स बना रखे हैं वो अकाउंट्स हमारे एविडेंस के तौर पे कोर्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अकाउंट्स है वो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। आई होप बात समझ में आ रही है। जैसे हम कई बार इनकम टैक्स जमा करते हैं, जीएसटी जमा करते हैं, तो उसमें भी हमारी अकाउंटिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट भी जमा होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि हमारा जीएसटी या हमारा इनकम टैक्स कितना बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चे, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट पर्पस है बेटा। एक तो इस टॉपिक की खास बात यह है कि जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, है ना, इन सब में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो रिपीट होते हुए दिखेंगे। आप अगर हमारी वीडियो सीरीज से अगर देखते जा रहे होंगे तो बहुत सारे टॉप पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको जो रिपीट होता हुआ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इसमें एक जैसे ही लगते हैं। अभी देखो क्या कहता है, अकाउंटिंग का जो दूसरा फंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हमारे अकाउंट्स के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट करता है दो लोगों से। कौन कौन लोग होते हैं? एक होता है बेटा इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर से और एक्सटर्नल यूजर से वो हमारे अकाउंटिंग जो है उनसे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इट इज येट अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर विच मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। जो अंदर के भी लोग हो सकते हैं बिजनेस के और बाहर के भी लोग हो सकते हैं, उन लोगों से अकाउंटिंग जो है वो कम्युनिकेट करता है। जैसे इंटरनल लोग कौन कौन से होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। इन लोगों को कम्युनिकेट करता है अकाउंट कि भाई इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना लॉस हुआ, इतनी सैलरी हुई, इतना बैड डेप हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल लोग कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, शेयर होल्डर होते हैं। इनको क्या चाहिए होता है? इनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया,
ठीक है, तो ये उनको भी कम्युनिकेट करता है। तो जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है इंटरनल यूजर के साथ भी और एक्सटर्नल यूजर के साथ भी। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब है हमारा इसका एक लास्ट पॉइंट, अकाउंट करता क्या है। अकाउंट हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। असिस्ट का क्या मतलब होता है, आपने असिस्टेंट वर्ड सुना है, पीए, पर्सनल असिस्टेंट। मेरे काम को संभालने के लिए मैंने अपना एक पीए रख लिया, पर्सनल असिस्टेंट रख लिया, संभालने वाला। तो असिस्टेंट वर्ड आया है संभालने से। तो अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है हेल्प करने में। जैसे अगर मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रहेंगे, पिछले साल के अकाउंट रहेंगे, इस साल के अकाउंट रहेंगे। पिछले साल मान लो मेरा 40,000 का बैड डेप हुआ था, इस साल मेरा 50,000 का बैड डेप हुआ। बैड डेप का मतलब नुकसान हुआ, डेटर्स पैसा लेके भाग गए। तो क्यों हुआ, इस बात को समझने के लिए अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। हमने पिछले साल कितनी सैलरी दी थी, इस बार कितनी सैलरी दी, पिछले साल हमने कितना रेंट दिया था, इस बार कितना रेंट दिया। तो हमारे बिजनेस के कई सारी पॉलिसीज मेकिंग में जो अकाउंटिंग है हमें हेल्प करता है ताकि हम मैनेजमेंट को अच्छे से डील कर सकें। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये छोटा सा टॉपिक था बेटा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत इजी तरीके से बात समझ में आई होगी। टोटल 5 पॉइंट है, एग्जाम में अगर ये थ्योरी में आया तो 3 नंबर के टॉपिक में आएगा। आप 5 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम आपके पूरे सभी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से जरा सी भी वर्थ मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।